हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार को पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है। हमारे सर जो है पिछले वीडियो में आपको समानता का अधिकार बताए थे, 14 से 18 तक जो आर्टिकल था उसको आपको समझाए थे। आज जो हमारा आर्टिकल्स होने वाला है वो मेनली 19 से लेकर 22 तक जो मौलिक अधिकार का दूसरा प्रकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम लोग समझने वाले हैं। मौलिक अधिकार का ये सेकंड जो प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं स्वतंत्रता का प्रकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ देखिए इसका होगा राइट टू फ्रीडम। अब यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि हम लोगों को कौन कौन से आज़ादी मिला हुआ है इस संविधान में। मौलिक अधिकार का जो दूसरा प्रकार है ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। जैसा कि आपको समानता का अधिकार 5 बताया गया था, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 5 अधिकार ऐसा है जो भारतीय संविधान में समानता को बताता है। उसी प्रकार हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, यानी कुल जो है 4 जो है एक्ट ऐसा है, 4 जो अनुच्छेद ऐसा है आर्टिकल्स जो हमारे संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। आइए हम लोग एक एक समझ के एक एक करके हर एक जो आर्टिकल्स है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, 19 से लेकर 22 तक का सभी आर्टिकल को समझने का, लिखने का बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग जो है आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे और आर्टिकल 19 को एकदम बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत भारतीयों को नागरिकों को 6 प्रकार का अधिकार है। नागरिकों को 6 प्रकार का, और आपको पता होगा कि हम जब मौलिक अधिकार का परिचय पढ़ा रहे थे, ये पॉलिटी का प्लेलिस्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ होगा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा कि मौलिक अधिकार का परिचय में हम आपको क्या बता रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन से आर्टिकल जो भारतीय लोगों को मिला हुआ है। ये आप कमेंट में बताइए कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को मिला हुआ है, उसके अलावा किसी को नहीं मिला हुआ है। तो ये आपको बताना है कमेंट में। अब उसके आगे आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का जो बात किया गया है उसमें एक एक प्रकार को हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे आर्टिकल 19 का ए, पहला प्रकार है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभी मौलिक अधिकार 6 प्रकार का है और मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार में नागरिकों को 6 प्रकार का अधिकार मिला हुआ आर्टिकल 19 वो अलग है। तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे पहले हम लोग देखेंगे। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर आप देखिएगा तो इसमें कुछ चर्चाएं होगी। जैसे सबसे पहले बोलने का अधिकार, आपके पास जो है राइट है कि आप सब इस देश में बोल सकते हैं। दूसरा बात, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, आपके पास राइट है कि आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार से जो कार्य कर रही है सरकार उसके लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा बात, जब आप प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर सुनने का यानी चुप रहने का अधिकार भी है, आपको चुप रहना भी होगा। और चौथा बात, आपको जो है पहला बोलने का अधिकार मिल जाएगा, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाएगा, चुप रहने का अधिकार मिल जाएगा, और चौथा आपको जो है प्रेस की स्वतंत्रता मिल जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब जो है आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये सब टाइप आपको ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 के 1 के तहत आता है, यानी आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 के तहत आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 का बी, यानी एक प्रकार ये हो गया। अब दूसरा प्रकार हम लोग आ रहे हैं। आर्टिकल 19 का जब बी में जाइएगा आप, यहाँ पर अब हम लोग को आर्टिकल 19 का बी समझना है। इसमें एक चीज़ और एड ऑन और करना होगा कि हमारे पास जो है ध्वज फहराने का अधिकार भी है। जो हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तो ये ध्वज फहराने का अधिकार। अब यहाँ पर समझते हैं आर्टिकल 19 का बी। आर्टिकल 19 का दूसरा प्रकार जो बी है उसको समझते हैं। हम लोग जो है शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित हो सकते हैं। एकत्र होने का अधिकार तथा धरना देने का अधिकार, यानी सरकार के अगेंस्ट अगर कोई काम के अगेंस्ट हमको धरना देना होगा,
शांतिपूर्ण ढंग से हम एकत्र होकर धरना दे सकते हैं बिना कोई बाधा किए हुए किसी भी चीज़ को, वो आर्टिकल 19 का आपको बी समझाएगा, धरना देने का अधिकार। अब इसी में आपको आर्टिकल 19 का सी मिलेगा, दिख रहा है बोर्ड पूरा, आर्टिकल 19 का सी मिलेगा। आर्टिकल 19 का सी आपको ये कहता है कि आप जो है संघ या संघ बना सकते हैं ना, संघ बनाने का अधिकार। संघ या समिति आप लिख लीजिए, आप ज़्यादा थोड़ा बेटर हो जाएगा सेंटेंस। संघ या समिति, संघ या समिति बनाने का आपको अधिकार है। एक मिनट, संघ या संघ या समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 का सी दे देगा आपको। इसी तरीके से आर्टिकल 19 का आप डी पढ़िए, इधर लिख देते हैं। आर्टिकल 19 का डी पढ़िए, कहीं भी आपको किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। आर्टिकल 19 का भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में आर्टिकल 19 का ई पढ़िए, भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको बसने का अधिकार है। भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार, आर्टिकल 19 का आपको डी में नजर ई में नजर आएगा। आर्टिकल 19 का भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार। आर्टिकल 19 का एफ में आपको जो है संपत्ति खरीदने का अधिकार है, संपत्ति खरीदने का अधिकार। तो ये आपको अभी ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये प्रकार हटा दिया गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 7 प्रकार हो जाएगा। इसको हटा दिया गया, इसको कहाँ डाल दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 44th CAA, मार्क कर देखो दूसरा, 44 CAA 1978, 44वां संविधान संशोधन में ये चीज़ को हटा के संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और उसको डाल दिया गया, 300 का ए में डाल दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 19 का जब जी आप देखिएगा, आर्टिकल 19 का जी जाओ आप देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा उसके बाद आर्टिकल भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार आपको मिल जाएगा। उसके बाद भारत में किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार मिल जाएगा, संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। 19 का जी में आपको मिलेगा अपने मन से जो है अपना जो आजीविका चुन सकते हैं ना, स्वतंत्र आजीविका चुनने का अधिकार। इस प्रकार आपको आर्टिकल पूरा समझ में आ गया। आर्टिकल 19 का 6 प्रकार, यानी कि आप अपने मन से कोई भी काम कर सकते हैं, ये आपको आर्टिकल 19 का जी बताएगा। इसी प्रकार आप जब आर्टिकल पढ़िएगा और आगे इसके बाद आर्टिकल 19 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 19 हो गया। आर्टिकल 20, हम आर्टिकल 20 आपको यहीं पे समझाते हैं, कहीं पर एक्स्ट्रा से 1 मिनट लगेगा इसमें। आर्टिकल 20 आपको 2 सिद्धि का अधिकार मिलेगा इसमें। रोकना तो 2 सिद्धि के अधिकार में आपको 3 बातों को याद रखना है। पहला बात आपको ये याद रखना है कि अगर आप जिस समय कोई भी जो गलत काम करते हैं तो उसकी जो सजा मिलेगी आपको उस समय के कानून के आधार पर मिलेगी। दूसरी बात, जो कानून उस समय बना हुआ रहेगा उसी आधार पर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपका सजा मिल गया उस समय 2 साल तक आपको जेल है और 2 साल के बाद फिर मान लीजिए बीच में अगर नियम चेंज हो गया तो दूसरा काम आप पे लीगल एक्शन लग जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बात, पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात, आपको एक सजा के लिए अगर आप कोई गलती करते हैं तो एक बार जो कोई गलती करते हैं तो उसका एक ही बार आपको सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिहार में के सहरसा जिला में आपको अपराध किया है और उसका एफआईआर सहरसा में भी हम लिखवा दें, सुपौल में भी लिखवा दें, मधेपुरा में भी लिखवा दें, तो आपको तीनों जगह से अलग अलग तरह का 2 साल वहाँ सजा 2 साल वहाँ से, नहीं, ऐसा नहीं। एक सजा के लिए एक ही जो है, एक अपराध के लिए एक ही सजा सुनाया जाएगा। ठीक है, अपराध को हर बार अलग अलग से नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल जो है 20 ये हो गया इसके बारे में। और आर्टिकल 21 आपको कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये मार्कर तो और नहीं चल रहा है, रहने दो चलने दो बड़ी। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में समझाया जाएगा, यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 क्या कहता है, आपके पास जो है जीवन जीने का अधिकार है, आपके पास जो है सोने का अधिकार है, आप सोइए जितना सोना है, आपको चिकित्सा का अधिकार है, आपको विदेश घूमने का अधिकार है, विदेश में घूम सकते हैं, आप अपने पसंद से विवाह कर सकते हैं, पसंद के विवाह करने का अधिकार है, पसंद से विवाह करने का अधिकार है। तो ये सब आर्टिकल कौन कहेगा आपको, आर्टिकल 21 कहेगा।
इसी प्रकार जब आर्टिकल 21 का ए पढ़िएगा तो आपको शिक्षा का अधिकार भी देखने को मिलेगा वहाँ पर, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर जब शिक्षा का अधिकार आपको मिलेगा तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। क्या देना है? निःशुल्क शिक्षा। सरकार का ये काम है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देगा? निःशुल्क शिक्षा देगा। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा आर्टिकल 21 के तहत। अब आर्टिकल 22 में अगर आप जाइएगा तो आर्टिकल 22 आपको क्या कहेगा? आर्टिकल 22 कहेगा आपको दोष सिद्धि के विरुद्ध जो अपील वगैरह जो आप कर सकते हैं, आपको दोष सिद्धि का संरक्षण मिलेगा वहां पर, ठीक है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण मिलेगा, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के, अगर आपको गिरफ्तार करने कोई पुलिस आएगी तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका कारण क्या है। गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण मिलेगा। गिरफ्तार करने अगर कोई पुलिस आती है तो उसमें संरक्षण, उसके कारण पूछ सकते हैं। अपने पसंद का आप वकील को रख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये आर्टिकल 22 कहता है। तो इस प्रकार जो है सारा जो है स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़े। पहला आर्टिकल मेरा 19 था, जिसमें 6 प्रकार का जो है प्रावधान दिया गया था। तो 6 प्रकार यहाँ पर हम लोग देख लिए। पहला प्रकार वाक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक ढंग से एकत्र होने का अधिकार, धरना देने का अधिकार शांतिपूर्वक ढंग से, ठीक है। संघ या समिति बनाने का अधिकार इसी आर्टिकल में आ जाएगा। फिर हमको भारत में किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार मिला, फिर वो भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार मिला। ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार हटा दिया गया, वो 300 का 1 में चला गया। वो कानूनी अधिकार हो गया, विधिक अधिकार हो गया, बाकी इसको हटा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मौलिक अधिकार रहता तो सरकार को हमसे जमीन लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर मान लीजिए सरकार अगर रेल बना रही है, सरकार अगर रेलवे का निर्माण कर रही है कहीं पर, उसको जमीन की आवश्यकता है, तो वहाँ पर शायद हम लोग अड़ जाते कि हम नहीं देंगे तुमको जमीन। तो वहाँ पर सरकार को आपका मौलिक अधिकार का हनन करना पड़ सकता था। इसलिए सरकार उस चीज़ को है वहाँ पर समाप्त करके 300 के ए में लेकर चली गई, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 का जी में आप कोई भी काम अपने मन से कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आर्टिकल जो है 20 में आएंगे, और आर्टिकल 20 में हम लोग को क्या मिला? आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि का अधिकार मिला। यानी एक अगर आप गलती कीजिएगा तो उसके लिए एक ही सजा मिलेगा। यानी कि अगर गलती आप मर्डर आप एक बार किए हैं तो इसका ऐसा नहीं कि हम 10 थाना में एफआईआर लिखा देंगे, 10 थाना आपको अलग अलग सजा सुनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोष सिद्धि का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी पसंद से विवाह कर सकते हैं आप, जीवन जी सकते हैं, सो सकते हैं, पूरा डेली का डेली सोना वो पसंद से सो सकते हैं आप। आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ, आपको सोने के लिए कोई रोकेगा नहीं। आपको चिकित्सा पाने का अधिकार है, विदेश घूमने का अधिकार है। ये सब अधिकार कहाँ पर मिलेगा? आर्टिकल 21 में मिलेगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 21 में ही शिक्षा का अधिकार भी मिलता है आपको, जो कि 0 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, वो मिला हुआ है। आर्टिकल 22 में आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है संरक्षण मिलेगा। 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा। उसके बाद आप कारण पूछ सकते हैं पुलिस से कि आप हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सब अधिकार आपको आर्टिकल 22 में मिलेगा। इस प्रकार हम इस वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार को समझ गए। ये हमारा दूसरा टाइप था। इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो में इसका दूसरा टाइप ये पढ़ लिए अभी, इसका तीसरा टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।